Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइज आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसीज निकाली हैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन्स की इन एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। सो गाइज इसी के रिलेटेड हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। गाइज जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है डैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री और इसी के रिलेटेड जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। गाइज जो पहला पोर्शन है डैट इज़ जनरल और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है डैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर में जो पशु हैं जो मवेशी हैं इनका क्या रोल है और क्या इम्पोर्टेंस है। गाइज इसमें जो सेकंड सब टॉपिक है डैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल हस्बेंड्री कि एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट्स के बीच में क्या क्या आपस में रिलेशनशिप है। गाइज इसमें तीसरा है मिक्स्ड फार्मिंग लाइफ स्टॉक्स एंड मिल्क प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स। सो गाइज जनरल में आपको ये तीन सब टॉपिक यहाँ पे पूछे गए हैं। गाइज नेक्स्ट है जेनेटिक्स एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग्स एज अप्लाइड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स कि एनिमल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए ब्रीडिंग एट्सेट्रा के लिए क्या क्या इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है। सो गाइज उसके रिलेटेड ये है ब्रीड्स ऑफ इंडिजीनियस एंड एग्जॉटिक कैटल्स। इंडिजीनियस जो हमारे देश के खुद के यहाँ के ही जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड्स, जो एग्जॉटिक कैटल्स हैं जो हमने बाहर से कैटल्स लाई करी हैं सो उनकी ब्रीड्स। इसके रिलेटेड है बफेलोज, गोट्स, शिप्स, पिग्स एंड पोल्ट्री एंड देयर पोटेंशियल ऑफ मिल्क, एग्स, मीट एंड वूल प्रोडक्शन। सो गाइज ये जेनेटिक के रिलेटेड है। थर्ड जो है डेट इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ फीड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पूछा गया है। फीडिंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, फीड कितने स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ राशन एंड मिक्सिंग ऑफ राशन है। कंजर्वेशन ऑफ फीड एंड फोडर्स की फीड एंड फोडर को आपको कैसे कंजर्व करके रखना पड़ेगा फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। गाइज नेक्स्ट है मैनेजमेंट के रिलेटेड दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, प्रेग्नेंट एंड मिल्किंग काउज, यंग स्टॉक। सो गाइज इनकी आपको कैसे मैनेजमेंट करनी है। देन लाइफ स्टॉक रिकॉर्ड्स, उनको कैसे रिकॉर्ड करना है। प्रिंसिपल ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन की मिल्क प्रोडक्शन को किस तरीके से आपने करना है, क्लीन होना चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग, लाइफ स्टॉक हाउसिंग। सो गाइज ये मैनेजमेंट के रिलेटेड हो गया। सो फर्स्ट हमारा एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है। गाइज जो नेक्स्ट है डैट इज़ वेटनरी साइंस, मेजर कंटेजियस डिजीजेज अफेक्टिंग कैटल एंड ड्रॉट एनिमल्स, पोल्ट्री एंड पिग्स। इसमें यह है कि कौन कौन से डिजीज़ हैं जो हमारे एनिमल को इफ़ेक्ट करती हैं उसके बारे में है। गाइस जो सेकंड सब टॉपिक है डैट इज़ रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी। सो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। देन वेटनरी हाइजीन विद रेफरेंस टू वाटर, एयर एंड हैबिटेशन। सो गाइस ये टॉपिक है। देन इज़ प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन कि किस तरीके से आपको उनको वैक्सीनेट करना है, इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड है। देन इज़ डिस्क्रिप्शन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कि जो आपको नीचे डिजीज़ दी जा रही हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है और इनकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है इन डिजीज़ की। सो गाइज एक पर्टिकुलरली आपको एक टॉपिक दिया गया है, जैसे आपको फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में है। गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गवर्नमेंट ने इसके रिलेटेड स्कीम्स भी लाई हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़ हैं और आपको जैसे ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ हो जाती है, डायरिया हो जाता है, ट्यूबरोक्लोसिस है, जॉन्स डिजीज़ है, सो डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न कॉल्फ। सो ऐसी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है और साथ ही साथ उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गाइस नेक्स्ट कैटल में कौन कौन सी डिजीज़ है, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ इधर भी है। पोल्ट्री में कौन कौन सी है, जैसे फॉक पॉक्स है, एविन लॉक्सिस है, मार्क डिजीज़ है, स्वाइन फीवर है, पॉइजन यूज्ड फॉर किलिंग एनिमल कि एनिमल को किल करने के लिए जो पॉइजन यूज़ किया जाता है गाइस उसके रिलेटेड आपको टॉपिक दिया गया है। जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं डोपिंग के लिए, जैसे हॉर्सेस की रेसेस होती है तो आप हॉर्सेस को क्या देते हैं, ड्रग्स दे देते हैं जिससे वो क्या होता है कि वो अच्छे से भागता है, बट ये गलत चीज़ है, ये भी एक एंटी डोपिंग में आता है। सो इसके रिलेटेड आपको पढ़ना है। ड्रग्स यूज्ड टू ट्रांसक्यूलाइज वाइल्ड एनिमल एज वेल एज एनिमल इन कैपेबिलिटी, क्वारंटाइन मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं गाइस इसके रिलेटेड है। और गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ डेयरी साइंस
कि डेयरी साइंस के रिलेटेड भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें पहला है कि स्टडी ऑफ मिल्क कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फूड वैल्यूज, देन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मिल्क, कॉमन टेस्ट एंड लीगल स्टैंडर्ड, देन यूटेंसिल एंड इक्विपमेंट एंड देयर क्लीनिंग, organization of dairy processing of milk and distribution, manufacturing of Indian indigenous milk products, simple dairy operation, microorganism found in milk and dairy products, diseases transmitted through milk to man, कि दूध से कैसे इंसान में डिजीज़ आ सकती हैं। सो गाइज ये था इसके रिलेटेड सिलेबस। और गाइज इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें हैं कि आपको नेशनल अफेयर्स, JNK के रिलेटेड जो करंट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो गाइज ये था टोटल इसके रिलेटेड सिलेबस। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे गाइज वो है 120, और जो 100 होंगे गाइज वो होंगे किसके रिलेटेड, वो होंगे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड। सो गाइज टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चंस जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें से आएंगे, और जो बचे हुए 20 क्वेश्चंस हैं गाइज वो आपको जनरल नॉलेज JNK एज वेल एज इंडिया दोनों के रिलेटेड पूछे जाएंगे। गाइज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और पेपर ये टोटल इंग्लिश में होगा। सो गाइज ये था इसके रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।